हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अपन चैप्टर 7.1 कर चुके हैं एक्सरसाइज। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसके फॉर्मूले बता देता हूं। इस हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? दूरी सूत्र। क्या पढ़ा था? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन अब हमें जो चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 है, इसमें पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे आप? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है? एक तो होता है अंत विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अंत विभाजन के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? अंत विभाजन। अंत विभाजन के लिए होता है, देखो इसमें अनुपात होता है। जैसे ये अपने पास कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ कोई एक पॉइंट बी है। अब इसके मिड में कोई पॉइंट होगा और ये पॉइंट इन दोनों को एम अनुपात एन में क्या करता है? बांट देता है। ठीक है, इधर कुछ रेशियो होगा और इधर कुछ और रेशियो होगा। ठीक है ना? तो ये जो होते हैं ये अनुपात होता है। इसको अपन कैसे यूज करते हैं? अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे? M1 या M2। अगर आप M1 ले रहे हो तो साथ में क्या लोगे? X2 प्लस M2 ले रहे हो तो साथ में क्या लोगे? X1 और अपॉन नीचे क्या लिखोगे? M1 प्लस M2। ओके, ये तो हो गया X के लिए। Y के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब एक बात बताओ, मैंने M1 M2 लिया है, इसका मतलब आप N भी ले सकते हो। आप M X2 प्लस N X1 ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, चलो M1 लिया है तो अपन M1 और M2 इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, MN से भी कर सकते हो, M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है ना? तो ये तो हो गया अंत विभाजन। अब बात आए बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या फॉर्मूला होगा बेटा? बाह्य विभाजन के लिए कुछ नहीं है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। M1 X2 माइनस M2 X1 और ये जो नीचे है ये M1 माइनस M2। ओके, ऐसे यहां से क्या हो जाएगा? M1 Y2 माइनस M2 Y1 अपॉन M1 माइनस M2। और ये हाँ, एज इट इज वैल्यूज वही रहेंगी, लेकिन बस प्लस और माइनस का ही अंतर होता है। ठीक है ना? तो इस जैसे 7.1 में हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, सारे फॉर्मूले में एक ही फॉर्मूला लगा। ऐसे ही इसमें जितने 7.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन इनका फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है ना? एक बार इसको नोट करो, नोट हो जाए तो मैं ये क्वेश्चन करके बताता हूँ आप। अब देखो इसके साथ एक फॉर्मूला और यूज होता है एक आध दो क्वेश्चंस में, वो भी आप नोट ही कर लेना, और वो होता है मध्य बिंदु सूत्र। क्या होता है बेटा? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। और यही क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है। नोट करो एक बार, क्या कह रहा है समझो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु है तो आप क्या लिखोगे? यहां से मैं इस लाइन तक लिख रहा हूं, माना माना वह बिंदु P मानते हैं अपन, तो P है। अब कह रहा है वो बिंदु माना, वो बिंदु क्या है? A क्या है? 4 माइनस 3 एंड सेकंड क्या है? 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आंतरिक रूप से तो अंत विभाजन का सूत्र हो गया आंतरिक रूप से। तो ये कहना चाह रहा है, ये अपने पास कोई रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये A है, ये B है, इसके बीच की जो ये दूरी है ये निश्चित हो गई, इसको ही कहते हैं रेखाखंड। ये रेखा का एक खंड हो गया, एक भाग हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ कोई बिंदु है P, उसके निर्देशांक क्या मान लेते हैं हम? एक्स वाई। ओके, यहां से इसके निर्देशांक क्या दे रखे? 4 माइनस 3, यहां से क्या दे रखा? 8। और कह रहा है कि जो बिंदुओं को आंतरिक रूप से जोड़ने पर कितने अनुपात में बांट रहा है? 3:1। ये क्या हो जाएगा बेटा? M1 और ये क्या हो जाएगा?
m2। ठीक है, अब अंत विभाजन का सूत्र लगा दो, तो क्या लगाओगे, अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र। और अंत विभाजन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये तो हो गया x के लिए। y के लिए क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, अब समझो यहां से m1 क्या है अपने पास 3, x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो अपने पास अब x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 बटे में क्या आ जाएगा 3 प्लस 1। ओके, अब y के लिए आ जाओ, m1 3 y2 5 प्लस m2 1 y1 कितना माइनस के 3 और बट्टे में 3 प्लस 1। तो देखना बेटा यहाँ से क्या आया रिजल्ट निकल के, 3 गुणा 8 करोगे तो 24 प्लस 1 गुणा 4 करोगे तो 4 बट्टे में 4, कोमा कोमा लगाना जरूरी है क्योंकि x कोमा y। अब यहाँ से 3 गुणा 5 करोगे तो 15 प्लस माइनस 1 गुणा 3 को माइनस के 3 बटे 4। तो देखना बेटा 24 और 4 28 बटे 4, 12 बटे 4, इसमें भाग दे दो 7 और इसमें भाग दोगे तो 3। तो जो x और y के मान क्या निकल के आ गए अपने पास 7 और 3। जो मध्य बिंदु था ना, कह रहा ना कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु हमने क्या माने थे, बिंदु P, उसके निर्देशांक क्या माने थे x y। तो वो ये जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ गए 7 और 3। जो इस रेखाखंड को जोड़ रहा है वो बिंदु P था और बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या गए 7 और 3। तो क्या लिखोगे, उस बिंदु के निर्देशांक या P बिंदु के लिख दो, बिंदु P के निर्देशांक क्या गए बेटा, बिंदु P के निर्देशांक, और निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के, निर्देशांक 7 और 3 होंगे। ये हमारा क्या है आंसर, नोट कीजिए क्या कह रहा है, बिंदु माना, पहले बिंदु को लिखो माना, वह बिंदु क्या होगा P, P है। बिंदु P बिंदुओं मतलब ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। समझो अब ये दो ये रेखाखंड हो गया ए और बी, इसके बीच में मध्य बिंदु है कोई पी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं उसने -4 6, मतलब एक्स और वाई जो होता है ना उसके मान दे रखे। यहाँ पर इसने क्या दे रखा है -6 0 और ये क्या दे रखा है 3 -8। ये कह रहा है कि m1 और m2 का मान ज्ञात कीजिए, हमें ये अनुपात निकालना है। कह रहा है ना कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले क्या लगाओगे विभाजन सूत्र, क्या लगाओगे बेटा विभाजन सूत्र। और ये इस रेखाखंड को कौन विभाजित करता है, बिंदु P। ये तो P कर रहा, एक ये पार्ट हो गया एक ये पार्ट हो गया। ओके, अब समझो यहां से फॉर्मूला वही क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब विभाजन सूत्र बेटा हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ बिंदु P के जो एक्स वाई होते हैं उसका ही तो निकालते हैं। तो यहाँ पर ये क्या दे रखे हैं उसने एक्स वाई 4 और 6 बराबर, यहाँ m1 हमें पता नहीं है क्या है, x2 हमें पता है क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, कितना आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हुआ चल रहा हूँ बेटा 3m1 प्लस यहाँ से x1 कितना है -6, तो -6 और यहाँ क्या आ जाएगा m2। ओके, अपॉन, ठीक है, यहां से अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। यहां से क्या आएगा y2 कितना है 3m1 प्लस और m1 हो गया, अरे y2 तो बेटा 8 है माइनस का, -8 m1
और अब क्या है M2 तो हमें पता नहीं, लेकिन y1 ये क्या 0 है, ये 0 हो जाएगा बटे M1 प्लस M2। अब देखो ये x होता है, ये y होता है, ये बिंदु PH की निर्देशांक ये क्या है x, ये y। अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, x की तुलना x के साथ और y की तुलना y के साथ। तो मैं y से करता हूं पहले तुलना इसकी, तो क्या आएगा 6 बराबर, ये इसके बराबर में आएगा माइनस के 8m1 अपॉन यहां से क्या आएगा m1 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल माइनस के 8m1। ठीक है भाई, अब यहां से देखना m1 को उधर या m1 को उधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ से m2 इक्वल माइनस 8m1 माइनस 6m1, और यहाँ से क्या आएगा m2 माइनस के 14m1। ठीक है, अब मेरी बात समझो, अपन इस m1 m2 को एक रेंडमली एक कोई वैल्यू मान के चल देंगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे, वो ऐसे कि हम अपन यहाँ ये 0 नहीं है, यहाँ पर ये क्या है 10, क्या है ये 10, पूरा दोबारा करना पड़ेगा, इसको समझो 10 है ये। अब देखो यहां से क्या आएगा, y2 कितना है अपने पास माइनस के 8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरी बात सुनो बेटा, आप किसी एक से कंपेयर कर लो, सेम वैल्यू आएगा, m1 का जो अनुपात आएगा m1 m2 का वो सेम आएगा। आप x का x के साथ करो या इसका इसके साथ करो, देखो दोनों से करके बताता हूँ, सेम अनुपात आएगा। पहले मैं x से लेके करता हूँ, तो देखो -4 क्या चल रहा है 3m1 माइनस 6m2 अपॉन में क्या चल रहा है बेटा m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखना क्या आएगा माइनस के 4m1 माइनस के 4m2, और इधर क्या चल रहा है 3m1 माइनस 6m2। अब देखो m1 को इधर ट्रांसफर कर दो और m2 को इधर कैसे भी कर लो, तो बेटा ये तो एज इट इज रहेगा m2, तो ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का m2 इक्वल 3m1, ये इधर गया तो प्लस के 4m1। अब देखना यहाँ से क्या गया 2m2, यहाँ से कितना आ गया 7m1। अब जो हमारा m1 अनुपात था, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ m1 अपॉन m2 लिखूंगा, तो क्या आएगा बेटा 2/7, तो इसका अनुपात क्या आ गया 2:7 आ गया। ठीक है, 7/2 करोगे इसको, ठीक है ना, तो अब हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 2:7। m1 की वैल्यू क्या आ गई 2 और m2 की वैल्यू क्या आ गई 7। ये मैंने x को लेके किया, अब y को लेके देखो, इससे भी यही अनुपात निकल के आएगा। एक से कंपेयर कर लिया करो 6, यहाँ पर क्या है बेटा माइनस के 8m1 प्लस के 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6m1 प्लस 6m2 इक्वल माइनस 8m1 प्लस के 10m2। वही m1 को एक तरफ करो m2 को एक तरफ करो, ठीक है। तो देखो बेटा मैं m1 को इधर कर रहा हूं, तो ये प्लस के 8m1, ये माइनस का है तो इधर प्लस का आ गया 10m2, ये प्लस का है m2 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहां से देखना 14m1 इक्वल 4m2, 2 से काट दो 7m1 इक्वल 2m, हाँ कौन सा ये तो 10 है ना 10, और क्या 16 नहीं है 10 है, ठीक है। तो देखो 3m1 हो गया, m1 m2 यहाँ से ये 4m1 3, अरे यार उल्टा कर दिया भाई, यहाँ से भी हमने गलती की है, यहाँ से भी हमने क्या किया है, यहाँ देखो ये मिस्टेक कर दी m2 6m2, ठीक है कोई गलती नहीं है, 3m1 प्लस के m1 7, यहाँ से आएगा बेटा, अरे ये तो गलत करवा दिया ना बेटा, ये कैसे होगा 2:7 ही तो होगा ये, m1 की वैल्यू क्या है 7, m2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या आ गया था 2:7 आ गया। तो ऐसे इसको देखना m1 की वैल्यू कितनी आ रही है 7, यहाँ भी m1 की वैल्यू कितनी थी 7, m2 कितना है 2, यहाँ भी m2 कितना है 2, इसका मतलब अपना जो m1 अनुपात m2 है वो बेटा क्या आ रहा है 2:7।
अब आपको दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक से ही अनुपात निकाल सकते हो, या तो x से निकालो या फिर y से कंपेयर करके निकालो। नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अब 8 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु हैं ए बी, ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, ये बिंदु क्या है ए, ये बिंदु क्या है बी। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, तो जोड़ने वाले को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या कीजिए। इस रेखाखंड को 3 भागों में, समान भागों में बांट दिया। एक ये कोई पॉइंट है पी लिया हमने, एज्यूम किया, और एक क्यू। अब देखो 1 2 3, 3 पार्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे अपन क्या स्टार्ट करेंगे, बिंदु जो पी है, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को, अब देखो ये कितने खंड हो रहे, 1 2 3, इसको एक लिया। अब इधर कितने खंड बच गए, 2, तो अनुपात 2। बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो ठीक है। अब एक ही निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 -2, ये क्या दे रखा है, -7 4। अब रेखा का विभाजन सूत्र क्या होता है अपना, ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। तो बेटा देखो विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र जो होता है वो अंडर रूट में नहीं होता है, ये दूरी सूत्र का होता है। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m1 m2 आएगा x1 अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, ये x के लिए हो गया। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m। ठीक है सर, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। देखो m1 क्या है, 1 है, x2 क्या है, ये x1 y1, ये x2, ये y2। तो y2 क्या हो गया -7 प्लस m2 क्या है 2 है, x1 और x1 क्या है अपने पास 2 है, बटे 1 प्लस, ओके, कॉमा m1 1 y2 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस m2 कितना 2, y1 कितना, इसको ले लो -2 बटे में क्या आ जाएगा +2। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से क्या है, -7 प्लस के 4, 2 गुणा 2 किया तो 4, 1 और 2 3, ये कितना आएगा 4 -4 बटे 2, ये तो कट गया, क्या हो गया 0। लेकिन ये क्या आ गया -3 बटे 3, और ये 0 ये कट गया। तो जो बिंदु के निर्देशांक आ गए, इस बिंदु के जो निर्देशांक आए इसको मैं एक्स वाई मान लेता हूँ। ठीक है, इधर ये एक्स वाई बिंदु के चल रहा है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो ये जो x और y के मान आए वो क्या आ गए -1 और 0, -1 और 0। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई थी किसकी, जब हमने इस b को मानो कि ये है ही नहीं, ये हो गया p। अब मध्य बिंदु क्या है रेखाखंड का, q भी तो है। अब इससे निकालेंगे अपन, तो क्या लिखोगे, बिंदु q रेखाखंड AB को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। देखो कैसे करता है। अब इस पार्ट को लेंगे तो इसके आगे कितने पार्ट बचे, 1 2 और ये 1। अब ये जो अनुपात ये क्या जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग चित्र बनेंगे बेटा इसके लिए। जब बिंदु P होगा तो इसके लिए M1 1 आएगा, M2 2 आएगा। लेकिन जब हम Q को लेके Q रेखाखंड में AB का मध्य बिंदु Q लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2:1 आएगा। इसका अलग से चित्र बनाना है आपको। ठीक है ना, दोनों को एक से नहीं करना है। ठीक है, अब समझो यहां से वही विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिख रहा हूं एक्स वाई विभाजन सूत्र हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस
m2 और यहां से क्या आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, आई बात समझ में। अब देखो अब करना क्या है, m1 क्या है अपने पास, m1 है 2 और अपने पास x2 है वो क्या है -7 प्लस अब m2 है 1 और x1 है अपने पास 2 और अपॉन में 2 प्लस 1 कोमा यहां से m1 क्या है 2, y2 कितना है अपने यहां से 4 प्लस m1 m2 1 हो गया और y1 क्या है यहां से -2 प्लस 1। समझो यहां से क्या कहानी, -14 -7 गुना 2 करोगे तो क्या जाएगा -14 प्लस के 2/3 कोमा 2 गुना 4 करोगे तो 8 -2/3 और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया -14 में से 2 गए तो -12/3 और 6/3। इसको काटोगे तो -4 आएगा और इसको काटोगे तो 2 आएगा। जो x और y के अवयव बिंदु आगे वो क्या गए -4 और 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, इस एग्जाम्पल को। ठीक है, आई बात समझ में क्या किया हमने, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया, समझ में आया था। समत्रिभाजित किया 3 भागों में हमने उसको डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 2 और 3। अब ये कह रहा है कि बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वही माना वह बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी। तो रेखाखंड क्या बनेगा बेटा, ए और ये बी है। ये कह रहा है ये एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 5 और -6 और यहाँ क्या दे रखा है -1 -4। कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब अनुपात नहीं दे रखा है, जब ये चीज आ जाए ना कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो इस प्रकार की कंडीशन में हम एज्यूम करते हैं, यहाँ से अनुपात लेते हैं k/1। ये फिक्स है, आप इसको k/1 लेके चलो। जब वो बोले ना कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात नहीं दे के रखेगा, तो आपको क्या लेना है k/1 लेना है। यहाँ से वो निर्देशांक निकल के आ जाएंगे, यहाँ से वो क्या निकल के आ जाएंगे, निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या x1 y1 x2 y2। ओके, विभाजन सूत्र लगा दो बेटा और विभाजन सूत्र जो लगेगा वो फॉर्मूला में फिर एक बार लिख रहा हूं, प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 x के लिए हो गया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके लिए हो गया बेटा, y के लिए हो गया। अब देखो इधर तो ये बाई एक्स वाई चलते ही, ये विभाजन इनमें ही करना है हमें। अब m1 क्या है, ये m1 हो गया और ये m2, तो यहां से क्या गया k, x2 क्या है अपने पास -1 प्लस m2 क्या है 1 और x2 क्या है अपने पास x2 तो x1 क्या है अपने पास 5, ठीक है, बटे k प्लस। अब मुझे बात बता, ये कह रहा है कि y अक्ष पर x कैसा होगा 0, तो यहाँ आपको पता है y अक्ष पर x क्या होता है 0, तो आपको पता है इसके जो निर्देशांक है वो 0 और y होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये x क्या है 0 है और यहाँ से ये क्या है y है। उसने बोल रखा है कि y अक्ष, तो y अक्ष तो x को 0 कर देगा। अब हमें एक तो वैल्यू निकली हुई है, y की वैल्यू निकालनी है या k का मान निकालना है, जो अनुपात आ जाएगा हमें। ठीक है, और निर्देशांक में मिलेंगे कैसे, देखो कोमा m1 कितना 1 या k y2 कितना -4 प्लस m2 कितना 1 y1 कितना -6 अपॉन m1 प्लस m2 कितना k प्लस 1। तो देखना बेटा यहाँ से क्या है -k प्लस के 5 k प्लस 1 और यहाँ से क्या आया -4k -6 अपॉन k प्लस 1। अब बताओ x से कंपेयर करें या y से, x से करते हैं पर 0 y,
तो अपन x से क्या करते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बेटा देखो क्या आएगा, तुलना करने पर तो x इधर है 0 और ये x की वैल्यू होती है, यहाँ से क्या आ रहा है माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1, इसको इधर लेके आओगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप। अब मुझे बताओ ये तो 0 हो गया, अब क्या बच गया अपने पास माइनस के प्लस 5, इसके को इधर ले आओ तो नेगेटिव इधर आके कैसा हो जाएगा के, तो के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, के की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। अब आप 22 से निकाल के देख लो, 22 से भी यही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से 0 से निकाल के देख लिया, जो के का मान है वो अपने को क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो ये क्या अनुपात हो गया, 5:1। 22 से भी निकालेंगे क्या, पहले इसको नोट करो फिर मैं समझाता हूँ, नोट करो इसको। तो चलो एक बार इसको पूरा नोट कर लेते हैं, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, दिख तो जाएगा ना। अब देखो के का मान निकाल लिया, अब ये हमारा अनुपात है वो क्या गया, ठीक है। अब हम y का कंपेयर करेंगे इसके साथ, समझो इसको, y बराबर क्या है बेटा, यहाँ से माइनस के और माइनस के 6, यहाँ क्या है के प्लस 1। के की वैल्यू क्या निकाली हमने, क्या के का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ, के का मान यहाँ रखो बेटा, यहाँ का के का मान रखने पर, ठीक है बेटा, के का मान कितना आया 5, तो देखना माइनस के 4, के की जगह 5 रखा, माइनस 6 बटे 5 प्लस 1, तो देखना बेटा क्या आया, 4 गुणा 5 करो तो माइनस के 20, माइनस के 6 बटे 6, तो देखना यहाँ से क्या आया माइनस के 26 बटे 6, इसको काट सकते हैं 2 से काटो तो माइनस के 13 बटे 3। तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई है, तो देखो अब निर्देशांक क्या हो गया अपने पास में, यहाँ लिख दे रहा हूं, देखो k का तो मान क्या आ गया 5 और निर्देशांक है वो क्या आ गया बेटा, निर्देशांक क्या आ गया, x का तो 0 ही था और y का क्या निकल के आ गया 13 बटे 3, तो ये अपने क्या हो गए निर्देशांक हो गए। सबसे पहले k का मान निकाला, k का मान निकालने पर हमको क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमको करना था। अब नोट कीजिए बेटा इसको। अब देखो 9th वाला एग्जाम्पल समझ में आया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए बी सी और डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्या कह रहा है, ये क्या है, एक कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके निर्देशांक ए बी सी डी, ठीक है। निर्देशांक क्या दे रखे हैं 6 1, बी के क्या दे रखे हैं 8 2, सी क्या दे रखा है 9 4 और डी क्या दे रखा है बेटा पी और 3। तो कह रहा है कि शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है हमें, पी का मान। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज, ये इसका एक क्या हो गया विकर्ण हो गया, एसी क्या है, एसी क्या है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, क्या है एसी, ये विकर्ण हो गया एक, और एक ये बीडी है, ये भी क्या हो गया, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2 होते हैं, और एक तो ये हो गया विकर्ण, यहाँ ऐसा लिखो आप, ऐसे नहीं ऐसे लिख दो, एसी तथा बीडी क्या है समांतर चतुर्भुज के क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। तो बेटा विकर्ण है तो हम विकर्ण से विकर्ण है, अब हम विकर्णों की सहायता से किसका मान निकालना है हमें, पी का। तो देखो इसका ये मध्य बिंदु हो गया और ये इसका मध्य बिंदु हो गया, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र। कौन सा फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। और मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बेटा, x1 प्लस h2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो सबसे पहले अपन AC के लिए निकालेंगे बेटा, AC के लिए क्या निकाल रहे हैं हम, मध्य बिंदु। तो देखो ये x1 ये y1 ये h2 y2, तो बेटा यहाँ रखते हैं x1 कितना 6 प्लस 9 बटे 2, y के लिए 1 प्लस 4 बटे 2, डन। या फिर ऐसा करते हैं ये दोनों को बराबर लेके चलते हैं, ठीक है, इन दोनों को इसके क्या करते हैं बराबर लेके चलते हैं, मतलब तुलना करके चलते हैं बराबर। इधर में बीडी के निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, इधर किसके लिए बीडी के लिए, और बीडी में क्या हो जाएगा ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा h2 y2,
समझे मेरी बात? मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, ये समझो, एक मिनट ऐसे समझ लो। एसी के लिए मध्य बिंदु सूत्र बराबर ऐसे लिख दो, बीडी के लिए मध्य बिंदु सूत्र। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसी तथा बीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसलिए मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एसी के लिए मध्य बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y बटे 2, ठीक है, बराबर इसके लिए भी यही फॉर्मूला हो जाएगा मध्य बिंदु सूत्र, y1 प्लस y2 बटे 2। ओके, अब इससे क्या है, वैल्यू रख दो बेटा। और क्या है, देखो यहां से x1 कितना, 6 प्लस 9 बटे 2 कोमा 1 प्लस 4 बटे 2 इक्वल। अब बीडी के लिए देख लो, बीडी में x क्या है, 8 प्लस p बटे 2 और यहां से क्या आएगा 2 प्लस 3 अपॉन 2। ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है y। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो क्या आपको y की जगह, यहाँ y की जो वैल्यू है, इनको एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, 9 से कितने होते हैं 15 बटे 2, 5 बटे 2, ठीक है भाई। इधर 8 प्लस p अपॉन 2, यहाँ से क्या आएगा 5 अपॉन 2। अब हमें निकालनी है p की वैल्यू, किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। तो क्या आपको y की जगह पर यहाँ p दिख रहा है, यहाँ पर p दिख रहा है, नहीं, कहाँ p दिख रहा है, x की जगह। तो अपन x का कंपेयर कर देते हैं, तो 15 बटे 2 बराबर है किसके, 8 प्लस p बटे 2, 2 से 2 कट गया, 8 को इधर ले आओ बेटा, 15 माइनस 8 बराबर p, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, और यही हमारा क्या आ गया, p का मान आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब अपन करेंगे क्वेश्चन, सब पे क्वेश्चन करने से पहले ये एग्जाम्पल पहले नोट कीजिए, ठीक है।